सत्यं बोधमयं नरोममलं प्रत्यक्षमेव रत्नैर्मण्डितशिरशिशुमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्पभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देव। दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी गढ़गढ़ वासी सभी हृदय के सम्राट नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आए हुए आज अभी आपने प्रवचन सुने, अगर एक बात भी हमारे जीवन में उतर जाए प्रैक्टिकल रूप में तो जीवन हमारा सफल हो जाए। लेकिन बात करनी की है, सुनने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। तो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, तो हम सभी सौभाग्यशाली जीव हैं। हमारे बीच में साथ ही हमारे काकू भाई जी और अभी ये अपने पटियाला से पहुंचे महात्मा जी और सभी जितने भी यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सभी को मेरा आज वैसे ही शुभ दिन है। जो कर्मकांडी लोग हैं उनका भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिनको कहते हैं शिवरात्रि। और मैं सभी को प्यार भरा जय श्री नंद और सभी को जो जो जुड़े हुए हैं उनको शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो जीवन है चलायमान है। अभी आपने हनुमान जी की पूजा करें, ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं, परंतु जब हम सत्संग में बैठते हैं, एक सादे सब सादे सब सादे सब जाए। अब क्या बात है कि जब हमारे गुरु महाराज जी का दरबार लगता है तो सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता यहाँ शरणागत होते हैं। माताएं सेवा करती हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव पहरा देते हैं और 68 तीर्थ इनके चरणों में है। ये आपकी मैं नहीं कह रहा हूं, आप गुरबाणी में जाइए, किताबें पढ़िए। आप महापुरुषों के जितने भी महापुरुष हैं उनकी वाणियों से, उनके शब्दों से जो चौपाइयां लिखी गई हैं रामचरितमानस में, उनमें जाइए, उनसे आपको ये बात मिलेगी प्रत्यक्ष रूप से। में प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है कि मजाक होता है जैसे चल रहा होता, नहीं, ये तो वैसे प्रत्यक्ष रूप में उसमें लिखा हुआ है कि जहां गुरु महाराज जी का दरबार, क्योंकि ये साकार रूप में परमात्मा के रूप में हमारे बीच में होते हैं, जबकि निराकार से मिलना इतना आसान नहीं है। अब आप मान लो प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं और आप सीधे चले जाते हैं, क्या आप डायरेक्ट मिल पाएंगे कभी प्रधानमंत्री से? अब उनको हम निराकार का रूप दे देते, उनको मिलाने वाला कौन होगा? इस बात को समझना है। छोटी सी बात है कि जो निराकार है वो इतना फैला हुआ है जैसे समुद्र है, समुद्र का अथाह हम पा सकते हैं क्या? इसलिए जो ये हमारे संसार में महापुरुष लोग आते हैं, संत रूप में आते हैं, साकार रूप में आते हैं
और जीवों का कल्याण करके ऐसा मार्ग बता जाते हैं जो सीधा हमें उस सत्ता तक पहुंचा देता है। जैसे बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी सतगुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। अभी बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्या बोल रहे हैं। एक सहजो बाई संत हुई है, ये निकले हैं शब्द, ये सहजो बाई का जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, एक बिल्कुल सिंपल घर की लड़की थी वो, बिल्कुल सिंपल घराने में, आप जैसे जैसे हम हैं। जब पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट होता है, जैसे आप लोगों का हुआ है, आप तभी बैठे हैं। बुलाया तो बहुत लोगों को था, बहन जी ने सबको बुलाया होगा यहाँ इर्द गिर्द जहां भी, क्योंकि चले होते हैं। लेकिन जब तक महादेव में चलते हैं, वहां थोड़ी भांग भूंग भी होगी, थोड़ा सुट्टा भी लगा लेंगे, थोड़ा मस्ती भी हो जाएगी। अभी बहुत से नौजवान गए होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने देखा है, कोई भांग के पकौड़े खा रहे होंगे। तो ये जो काल ने तरह तरह के प्रलोभन हमें दिए हुए हैं, ये जो उसकी सत्ता चली हुई है, ब्रह्मा विष्णु शिव गॉड जो बनाए हुए हैं, उनमें किया हुआ है कि हमारा जो मनमति से चलने वाला होगा वो ज्यादा वहां की तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि इसमें कहा है कि बिल्ला कोई प्राणी बड़े भाग्य होंगे, सौभाग्य होंगे, वो जाके कहीं सत्संग में बैठ पाता है। हम तो सारी दुनियादारी के चक्कर में सवेरे उठा, सवेरे चले, पहले तो नहाना धोना, 7 बजे 8 बजे 7:30 बजे उठने का टाइम, क्योंकि रात को शहरों में तो 11-12 बजे से पहले सोते। 24 घंटे में सवेरे 24 घंटे का टाइम, 24,000 सांसें हम खराब कर रहे हैं। उसमें से जबकि क्योंकि बताने वाला भी कोई नहीं मिला, सत्संग में ही ये बातें मिलती हैं, बाकी जगह तो आपको मंत्र शंत्र दिए जाते हैं और हम उसी में खोए रहते हैं। हाँ, उसे थोड़ा बहुत लाभ होता है, पुण्य बनते हैं, वो यहाँ से निकल ना सके। तो ऐसा ही ये सिलसिला हमारे संसार का चला हुआ है। अगर हम 24,000 सांसों में से, अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि इन्होंने 10 बोला, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, शरीर में जब हम सांस ऊपर को लेते हैं 3.5 करोड़ रोम खुल जाते हैं, 3.5 करोड़। जैसे आपने जाप करना है, माला 108 की होती है, तो एक माला के लिए आपने समय निश्चित करना, कितना समय लगता होगा जो करते हैं मालाएं। और यहाँ जब आप गुरु महाराज की चरण शरण में जाके नाम की दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए, जो हनुमान दयाल जी महाराज ने 18 साल जंगलों में रह के तपस्या की, 13.5 साल हमारे द्वितीय बादशाही 2.5 फुट की कच्ची गुफा में रहकर तपस्या की, और उसके बाद वो भी तपस्या भी उन्होंने, देखो नीम के पत्ते खाकर हम एक दिन 1 घंटे नहीं रह सकते, नीम के पत्ते खाकर तपस्या की, अपने आप को तपाया, यहाँ तक कि कहते हैं कि घोंसले बन गए थे उनके शरीर में, चिड़ियों के घोंसले। उन्होंने क्यों किया यह त्याग? आप हम आज उसका फायदा उठा रहे हैं। सारे जीव जो इस काल और माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, जब से हम चले हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने के लिए महापुरुष लोग उस सतखंड से इस धरा पर आते हैं और अपना काम जो सीमित समय होता है, दिन रात एक करके एग्जाम्पल बनकर जीवों का कल्याण करके और वहीं फिर चले जाते हैं, उसी दो धाम में चले जाते हैं। तो जैसे हम 24,000 सांसों की बात चल रही थी, जब हम सांस ऊपर को लेते हैं 4 सेकंड का प्रोसेस है और सारे हमारे 3.5 करोड़ रोम खुलते हैं, और जब सांस नीचे को छोड़ते हैं तो टोटल मिला के 6 सेकंड में हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। जो अभ्यास करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आप कैसे करते हैं। कुछ मैंने पुराने लोग देखे और जब मैंने पूछा कि आप कैसे करते हैं, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कई बार ऐसा
बात यह है कि इसमें शर्म की बात या बोलने की बात नहीं है। आपने वो चीज देखनी है, उसको सोचना है, उसको परखना है और उसको पूछना है। हमारी असली चीज है नाम, भाई हमें इसका कैसे इसका सदुपयोग करना है हमें, क्योंकि जो महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है वो आपके समक्ष सत्संग के रूप में हम बताने की कोशिश करते हैं और आपको इसको समझना है। और जैसे भी कहा कि जहां आपको गुरु महाराज ने तो शस्त्र गुण बताया, इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा है। ये नाम का जो, इसको हाइड्रोजन बम का नाम क्यों दिया गया है कि 7 करोड़ का। तो हुआ क्या कि एक दिन कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया और मायके चले गई। तो दिन तो कैसे पैसे काट लिया, लेकिन जब शाम हुई तो रहा नहीं गया। जो हम संसारिक बंधनों में फंसे होते हैं, हमारा जब मनमति से हम चलते हैं तो हमारा विषय विकार इन चीजों में ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक हम इन विषय विकारों से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि संसार में जो काल ने जो एक जाल बनाया हुआ है उसमें फंसाने का ज्यादा तरीका है। बंधन क्या है? यही तो बंधन है। हुआ क्या कि शाम को 10 बजे वो तुलसी जो बाबा जिनको कहा जाता है संत, वो चल पड़े। वो क्या होता है कि बीच में एक नदी आती है, नदी आती थी जहां जैसे अभी हमारे इधर नीचे उससे पाली साइड को उनका जो था वो मायका था, उस लड़की का जो उसकी घरवाली थी। रात को 10 बजे चले तो नदी में बारिश बहुत तेज थी उस दिन और बारिश हो रही थी। उस बारिश में ही चल पड़े जैसे पागल होते हैं। और उन्होंने कोशिश की, जो वहाँ वो चलाते थे बोट वगैरह, कि भाई हमारे को इस नदी से निकाल दो। उन्होंने सबने मना किया, अंधेरा बहुत है, कि खतरे का काम है, सवेरे चलेंगे। उसको तैरना आता था, ऐसा आता है इतिहास में कि तैरना आता था। जब वो सारे मुकर गए वहां के मल्लाह जितने भी थे, तो उन्होंने, क्योंकि जो हमारा कहते हैं ना, जब मन कंट्रोल में नहीं होता, कई चीजें होती हैं, ये जो जवानी की बातें हैं, कुछ हमारे जो बंधन हैं, हम इतने फंस जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें हमारी होश ही नहीं रहती। तो उन्होंने क्या किया कि छलांग लगाई उसमें और तैरते तैरते जा रहे थे। तो बहुत थक गए, लंबा रास्ता था बीच में। तो एक कोई पदार्थ आता है वहां, तो उसका सहारा लेते हैं। तो देखते क्या है कि एक मृत शरीर कई दिनों से जो उस नदी में बह रहा था, कभी जब उसमें हवा अंदर जाती थी तो ऊपर आ जाता था, जब पानी तो फिर नीचे। तो वो तैरता हुआ आ गया और उसका सहारा लेकर तुलसी बाबा जो हैं उसमें उसका सहारा लेकर जो है उन्होंने उस नदी को पार किया। होता क्या है, आगे जाते हैं। अब 12-1 बजे का टाइम, 1-1:30 बजे का टाइम होता है, सारे सोए होते हैं। और वो जैसे होता है ना कि जैसे पिछली साइड को जहाँ उनके वाइफ का कमरा होगा, दूसरी साइड को उनके जो परिवार वाले रहते हैं, तो वहाँ गए, पीछे से कुछ खांसी की होगी, जैसे इशारा करते हैं, लेकिन कुछ भी वहां से अंदर से, क्योंकि सभी सोए थे, उस टाइम सोने का टाइम था। तो क्या देखते हैं कि अंधेरा तो था, उनके पास कुछ उजाले के लिए कुछ नहीं था। तो खिड़की देखी, काफी ऊंची थी। तो वहां देखा कि कोई रस्सा होगा, जैसे रस्सा लटका हुआ, और उस रस्से के सहारे वो चढ़ने लगे। तो बाद में देखते हैं कि वो सांप था। उस सांप के सहारे उस खिड़की में चढ़े और खिड़की को थोड़ा तोड़ा होगा या खुली होगी, उससे जो है फिर अंदर पहुंचे। जब मिलन हुआ तो जो घरवाली थी बड़ी परेशान हो गई कि ये कौन सा समय आने का है, और कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप गीले कपड़ों में और ये हाल आपका। और जब वो सुना कि सांप और उसका जो मृत शरीर का सहारा लिया,
तो बड़ी भारी खिन्न आई उसको। बोली कि आपको, चलो अभी तो आप यहाँ पहुँच गए, कैसे जैसे पहुँच गए, लेकिन आप ये जो समाज की लोक लाज होती हैं, सवेरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने माता पिता को, और यहाँ छोटा सा गांव है, सारे मेरी खिन्न होगी, और आप जो एक दिन भी मतलब घर में मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो उसने कहा कि अगर इतना प्यार जितना इस चमड़ी से है कि चमड़ी का बना हुआ शरीर है, इतना प्यार अगर उस पिता परमेश्वर से हो जाए तो जीवन बदल जाए। तो देखो, जब हमारे पूर्व जन्म होता है, ये बहुत जगह देखा गया है, प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं कि ये किसी के बस की बात नहीं है। सत्संग जो है किसी के बस की बात नहीं है, ये अचानक ही पहले से होता हुआ आया है। अब जिसका परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े महात्मा जी, तुलसी बाबा का जो विवर्णन चल रहा था, तो वहां क्या हुआ कि उसने, लड़की ने कहा कि इतना प्यार अगर उस पिता परमेश्वर से किया जाए तो आप जीवन में सत्संग का जो प्रभाव होता है। उनके गुरु पहले वो घरवाली बनी, जिन्होंने एक सेंटेंस में सारा ही चेंज कर दिया, और उसके बाद उन्होंने प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं अब तभी मिलूंगा जब मैं राम को पालूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने क्या लिखा वो आप सभी जानते हैं। आज सारे संसार में जो रामायण और उसके जो चुपाइयां हैं, जो उन्होंने पहले लिख दी थी और बाद में प्रैक्टिकल रूप हम लेकर उसका अभ्यास करते हैं, 6 मिनट भी करते हैं तो बहुत लंबा इसकी फिगर चली जाती हैं, और 12 मिनट करते हैं तो उसकी और ज्यादा, और 24 मिनट भी करते हैं तो जितने भी उसमें तो संचित कर्म जो हमारे पीछे का हिसाब है, धीरे धीरे उसका खत्मा होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हम जो है अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमें सत्संग में जो अभी बहुत गहराई से बातें बताई हैं, जिसके एक जीव में भी अगर समझ आ जाती हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है। आपका अर्की का क्षेत्र इतना बड़ा है, जब शुरू में आते थे तो यहाँ हर घर में सत्संग होता था, मतलब हर प्रेरणा पर। धीरे धीरे देखा मैंने कि धीरे धीरे पता नहीं काल का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये सीमित मात्रा में रह चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ही आना है, महात्मा जी को बुलाना है। मैंने ये कहा कि 15 दिन में